Welcome back to lecture number 6 of Standard 7 Class Science, Chapter number 3. Good morning to all of you. Dear student, in last class we have studied about the term combination reaction and decomposition reaction. Is it clear? And now I would like to explain the term displacement and neutralization reaction. Is it clear? So let's start with our topic, that is displacement reaction. See, आप इसको अच्छे से समझो. एक A है और B है, एक एलिमेंट A है और एक एलिमेंट B है. ये दोनों को मिक्स कर दिया एक साथ तो एक कंपाउंड बन गया या मॉलिक्यूल्स. ठीक है, AB नाम करके AB करके कोई मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है. ठीक है, आप समझ लो. इसमें हम C को जोड़ रहे हैं. देख लो अच्छे से, ये कोई कंपाउंड है, इसमें किसको जोड़ रहे हैं? C को. अब ऐसा हो जाए, हो रहा है, मान लो कि यहां से C और B एक साथ जुड़ जाए. ठीक है, और A बाहर चला जाए. ठीक है, आप देख लो अच्छे से, फिर से समझो बात को. AB कोई कंपाउंड था या मॉलिक्यूल्स था या सब्सटेंस था, उसमें आप C को जोड़े. हुआ क्या? A बाहर चला गया और A के जगह पे ही C को जोड़े. देखिए, ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आएगा समझ में? फिर से समझिए आप अच्छे से. कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं और उसी के जगह पे दूसरे एलिमेंट को जोड़ देते हैं. आएगा समझ में? वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आएगा समझ में? अब फिर से आप एक एग्जांपल समझो, आपको आपके टर्म में समझाते हैं. मान लो आपके पास दो चेयर है. ठीक है, और एक चेयर पे आप बैठे हैं और आपके यहाँ दो गेस्ट आ गए, या तो दो गेस्ट आ गए तो आप क्या करेंगे? ऐसा बोल सकते कि आप जाइए, नेक्स्ट टाइम आइएगा. या फिर आप क्या करेंगे? अपना चेयर छोड़ेंगे, आप अपने ही जगह पे, आप ही की जगह पे दूसरे लोग बैठेंगे. सही है? तो वैसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि पावरफुल ग्रुप लेस पावरफुल ग्रुप को हटाता है. मतलब रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है. मींस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट. आएगा समझ में? और मान लो आपके पास एक चेयर है और आप बैठे हैं उस पर, और आपका छोटा भाई आएगा तो आप हटते हैं? नहीं हटते. और आपके अगर पापा आ जाए तो आप आसानी से हट जाते, मतलब क्योंकि पापा ज्यादा पावरफुल हैं छोटे भाई के कंपैरिजन में. ठीक है, तो एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करो और उसी के जगह पे दूसरे एलिमेंट को जोड़ो, तब क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे यहां देख रहे थे, ये दो जुड़ा हुआ था और इससे ज्यादा ए से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ये आ गया C. तो क्या किया? ए को हटा दिया और उसी की जगह पे C जुड़ गया. तो आप उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. सही है? तो नोट डाउन डेफिनेशन. द टाइप्स ऑफ रिएक्शन in which more reactive element displace the less reactive element. Less reactive element is called displacement reaction. Displacement or reaction. Is it clear? The types of reaction in which more reactive element displace less reactive element is called displacement reaction. Is it clear? Write down, नोट करिए आप. फिर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं. जैसे देखिए, दिस इज कॉपर सल्फेट. ये क्या है? कॉपर सल्फेट. ठीक है, इसमें हम आयरन जोड़ दें. ठीक है, तो हो क्या रहा है आप देखिए अच्छे से. हो क्या रहा है कि यहां से, देख रहे हो, यहां से ये बन रहा है Fe2SO4 और कॉपर बाहर चला जा रहा है. आई बात समझ में? नोट करिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं इस पे. हुआ क्या? यहां देखिए, ये कॉपर को डिस्प्लेस किया कौन? आयरन. मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव. इसको हटा के इसके जगह पे आ गया और ये बाहर चला गया.
इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है, नोट करिए। अब समझे बात को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। यहां पे एक और ले लीजिए, FeSO4 फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट। दिस इज फेरस सल्फेट, ठीक है। इसमें आप जोड़ रहे हैं जिंक को। किसको, जिंक को। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है इससे। ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। यही दो एग्जांपल ज्यादा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी आपको रिएक्टिविटी नहीं हम बता सकते और नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आपको एग्जांपल देते हैं, आप नोट कर लीजिए और उसको क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और हमको भेजिएगा सॉल्व करके। यू हैव टू सेंड टू मी, ओके। राइट डाउन, कंप्लीटेड, गुड। क्वेश्चन, AgNO3 plus copper. You have to complete it. Question number 2. Question number 2. PbSO4 plus Fe. Complete it. Question number 3. NaNO3 plus K. Question number 4. CuSO4 plus Mg. Question number 5. CuCl2 plus Pb. आपको प्रोडक्ट लिखना है, क्या बनेगा। तो करना क्या है, समझ लो बात को बाबू। इसको हटाना है, इसको जोड़ना है। यहाँ पे इसको अलग लिखना है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में किए थे, सेम स्टाइल में करके लिखना है, ठीक है। ओके, कंप्लीटेड। नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। राइट डाउन फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, समझिए बात को। What is the meaning of neutralization reaction? Written, see. It is simple reaction of acid between and base. The reaction between acid and base is defined as neutralization reaction. Is it clear? I repeat it. The reaction of acid with base is known as neutralization reaction. आप समझिए, एसिड का रिएक्शन जब आप बेस से करा रहे हैं, किसके साथ, एसिड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, तब आप उसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट डाउन डेफिनेशन। द रिएक्शन, द टाइप, द रिएक्शन इन विच acid react with base to form salt and water, and salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ गया। एसिड का रिएक्शन अगर आप बेस से करा रहे हैं, एसिड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। जैसे यहां देखिए एसिड बेस, तो ये बनेगा सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर। उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आई बस समझ में, रिएक्शन विथ एसिड और यू कैन से रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें करना क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए एग्जांपल समझ लीजिए। दिस इज HCl, ये एसिड है, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ। तो देखो अब जरा समझो, जो पहले लिखा होता है एलिमेंट में, ये देख रहे हो, तो ये पहले और बाद में है, तो पहले वाले पे प्लस चार्ज और बाद वाले पे माइनस। यहाँ इस पे प्लस होगा और इस पे माइनस, यही होगा ना, बोलो। अब करना क्या है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ दो और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, ठीक है। तो देखो तो ऐसे होगा क्या, ये माइनस यहाँ चला जाएगा और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, बोलो सही है,
होगा ना, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। तो क्या बनेगा देखो, पहले प्लस वाले को लिखते हैं, तो ये प्लस है तो क्या बनेगा Na, और इसके साथ ये माइनस जुड़ेगा तो Cl हो जाएगा, बोलो। और ये H और H और OH, तो H 2 हो जाएगा और एक O, यहाँ H 2 और O H2। सही है। एक और एग्जांपल देख लो, HCl प्लस KOH, बताओ क्या होगा। इस पे माइनस लास्ट में है और इस पे प्लस, इस पे माइनस इस पे प्लस। क्या करना है, इसका माइनस इसके प्लस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, यही ना, कर दो तो क्या हो जाएगा, KCl बोलो प्लस H2 होगा। सही है। बस आप 2-3 एग्जांपल आप कर लीजिए, नोट घर से कर लीजिएगा। इसको आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। NaOH प्लस HNO3, ये तीनों करके हमको बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट क्लास I will explain the question. Okay, thank you very much. Take care.